बिहार विधानसभा में अपना करिश्मा दिखाने के बाद ज्ञानेश कुमार ने पटना के बांकीपुर चुनाव में भी झंडा गाड़ दिया है। देश में कुल 8 उपचुनाव होने थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार पर इस बात का दबाव था कि वो बिहार का चुनाव की घोषणा शीघ्र करें। यह सीट नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके इस्तीफे से खाली हुई है। बीजेपी ये चाहती थी कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने संकेत किया था 1 महीने पहले कि वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, उनके डर से, उनके खौफ से बीजेपी चाहती थी कि प्रशांत किशोर तैयारी करें, लिहाजा उससे पहले बिहार के चुनाव की घोषणा हो जाए, और बीजेपी पहले से इसके लिए तैयार थी। प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए सबसे बड़े मुसीबत बन गए हैं। ज्ञानेश कुमार ने बिहार के बांकीपुर चुनाव की तारीख पहले कर दी, जबकि देश के अन्य 8 राज्यों में उपचुनाव होने बाकी हैं, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के 3 सीटों के लिए उन्होंने ये घोषणा की। निश्चित रूप से उन्हें अपने बॉस का मानना था, और बॉस के कहे अनुसार उन्होंने तारीख घोषित करने में जल्दीबाजी भी कर दी। बांकीपुर सीट पर देश की निगाहें टिकी हैं, शायद इसलिए भी कि वहां से, उस सीट से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा खाली की गई सीट है। अगर उस सीट पे बीजेपी हारती है तो देश भर में इसका गलत संदेश जाएगा और बीजेपी के लिए चेहरा छिपाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन बीजेपी ने आनन फानन में जिस तरीके से अभिषेक बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया और 48 घंटे बाद उन्हें अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का हुक्म हुआ, इससे बीजेपी की फजीहत हो गई है। और शायद उम्मीदवारी इसलिए वापस लेनी पड़ी कि उनके माता पिता पर बहुचर्चित चारा घोटाले में साझीदार होने का आरोप था। वो मुकदमे का सामना कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इसको बड़ा मुद्दा बनाते, इसलिए नई दिल्ली ने उन्हें तत्काल अपना नामांकन वापस करने के लिए हुक्म दिया और उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। लेकिन जिस नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वह नीरज कुमार सिन्हा के लिए हैरानी की बात है, क्योंकि वो खुद भी इसके लिए तैयार नहीं थे और न उन्होंने पार्टी में इसके लिए कोई पहल की थी। वो जनता युवा मोर्चा के 2म दर्जे के पदाधिकारी हैं, लेकिन उनके चुनाव लड़ने में कोई रुचि नहीं थी और न ही उन्होंने दावा किया था चुनाव लड़ने की। ये बीजेपी के लिए एक तरह से खाना पूर्ति करने जैसी बात है, क्योंकि उन्हें नवीन किशोर सिन्हा की जाति का ही कैंडिडेट चाहिए था, लिहाजा नीरज कुमार सिन्हा उपलब्ध थे। लेकिन नीरज कुमार सिन्हा प्रशांत कुमार के मुकाबले काफ़ी फीके नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत कुमार के पास बोलने के लिए, बताने के लिए, खुलासा करने के लिए बहुत कुछ है, जबकि नीरज कुमार अपनी पार्टी और पार्टी के नेतृत्व के फैसले और उनके कार्यक्रमों को हवाला देकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। नीरज कुमार के सामने समस्या यह है कि वह उस बड़ी सीट से लड़ रहे हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, और अगर वो हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री के लिए भी एक शर्मसार स्थिति होगी, क्योंकि अभी सम्राट चौधरी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए पूरी सरकार ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन 10 करोड़ सदस्यता वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव जितना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस सीट से विधायक थे। राज्यसभा में जाने के बाद यह सीट खाली हुई है और नितिन नवीन ने भी अपनी कोशिश तेज कर दी है। दरअसल प्रशांत किशोर उस शहर से, उस बांकीपुर चुनाव लड़ रहे हैं जहां 3.5 लाख के करीब वोटर हैं, और ये शिक्षितों का, पटना में पढ़े लिखे लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ऐसे स्थिति में प्रशांत किशोर इन मुद्दों को लेकर काफ़ी वोकल हैं। वो रोजगार और नीट छात्रा की हत्या, रोजगार,
बीपीएससी की परीक्षा, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे उठाए हैं। और बीजेपी को आशंका भी थी शायद कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसा हिंट कर रहे थे और उन पर ऐसा करने का दबाव है। इस चुनाव में बीजेपी की तुलना में प्रशांत किशोर फिलहाल बहुत आगे और बहुत सक्रिय दिख रहे हैं। नीरज कुमार ने अभी अपना कैंपेन शुरू नहीं किया है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को फीड किया है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन से 46,000 वोटों से हार गई थी। रेखा गुप्ता को इंडिया गठबंधन का सपोर्ट नहीं है, ये अकेली आरजेडी की कैंडिडेट है। और त्रासदी ये है कि जब ये नामांकन करने गई तो न तो तेजस्वी यादव वहाँ गए और न आरजेडी का कोई बड़ा नेता ही वहाँ पे था। उसी मैसेज ये गया कि रेखा गुप्ता एक तरह से तेजस्वी यादव की व्यक्तिगत पसंद हैं और उन्होंने इसी कारण से उनको खड़ा किया, क्योंकि पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे थी। नितिन नवीन 98,000 वोट से चुन के आए थे, जबकि रेखा गुप्ता को 46,000 वोट मिले, लगभग आधी वोट मिला। इस स्थिति में वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला की स्थिति तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल दो कोणीय, जिसको कह सकते हैं बीजेपी और जन स्वराज पार्टी के बीच ये मुकाबला है। प्रशांत किशोर जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और देश भर के कई पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, सरकारों के लिए उन्होंने चुनाव रणनीति का काम किया है, उनके लिए खुद की रणनीति इस पर साबित करनी होगी। क्योंकि प्रशांत किशोर अगर ये चुनाव हारते हैं तो उनको अपनी राजनीति, कार्यक्रम, फॉलोवर, पार्टी के लिए एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में 268 सीटों पे चुनाव लड़कर उन्होंने एक सीट भी प्राप्त नहीं की थी। हालांकि राज्य के टोटल वोट में उन्हें 3.5% वोट शेयर का उनके हिस्से में गया। उन्होंने राज्य की राजनीति में दखल दे दी है, चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं और लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षा, बेकारी। इसका असर ये हुआ कि बड़ी संख्या में यूथ उनके साथ आ गए हैं और चूंकि उनकी छवि कोई दागदार नहीं है, अब पहला चुनाव होने के लिए, तो इसलिए उनको भी ये साबित करना होगा कि वो एक अच्छे विधायक बने। अभी स्थिति ये है कि पटना पर पूरे देश की निगाहें हैं और पटना के खामोश मतदाता सही गलत का आकलन कर रहा है और उसे ये तय करना है कि 30 जुलाई को होने वाले चुनाव परिणाम में उन्हें किसे वोट देना है। बांकीपुर पे अब तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है और खुद नितिन नवीन वहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं। इनके फादर भी नवीन किशोर सिन्हा उसी सीट से विधायक रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां से उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहा है, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना बॉस बताया था। लेकिन बॉस ने अभी जब अभिषेक बंटी को अपने मर्जी से उम्मीदवार बनाया तो ऊपर से बताया गया कि यह चुनाव बंटी और बबली का खेल नहीं है। चुनाव के फैसले नई दिल्ली से होते हैं और एक तरफा फैसले आप लेने से परहेज करें। हालांकि नीरज कुमार सिन्हा उन्हीं के पसंद है, क्योंकि उनको उन्हीं की जाति का एक कैंडिडेट चाहिए था, क्योंकि उस इलाके में कास्ट जाति का वर्चस्व है और बीजेपी चाहती थी कि वो नितिन नवीन की जाति, कास्ट जाति का ही कोई कैंडिडेट हो। लेकिन जिस कैंडिडेट को फीड किया है वो चुनाव को लेकर कतई सीरियस नहीं थे, अभी भी नहीं दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के बिहार का यह सीट, पटना का यह सीट मुख्यमंत्री के लिए भी एक चुनौती बन गई है, क्योंकि उन्हें यह साबित करना है कि राज्य में या राज्य के लोग या राज्य का वो पढ़ा लिखा तबका जो बांकीपुर में रहता है वो उनके साथ है। इसलिए बीजेपी ने अपने तमाम जो उनके संगठन हैं उनको इस सीट को जिताने की अपील करनी पड़ी है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे पिछली बार जेपी नड्डा, उन्होंने कहा था कि मुझको आरएसएस का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी 10 करोड़ की पार्टी हो गई है और 10 करोड़ वर्कर उनके सदस्य हैं।
वो अकेले चुनाव जीत सकते हैं। और ये जो उन्होंने जब दम रचा तो उसका असर ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24/7। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आपका।